दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ वजाइनल लूजनेस के बारे में। वजाइना लूज क्यों हो जाती है, या फिर बहुत लोग ये सोचते हैं कि वजाइना ज़्यादा बार सेक्स करने की वजह से लूज हो सकती है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि फिंगरिंग की वजह से वजाइना लूज हो सकती है। तो वजाइनल लूजनेस की क्या क्या वजह होती है, क्योंकि बहुत लोग आफ्टर मतलब कि शादी के कुछ सालों बाद ना फीमेल वजाइना को लूज फील करते हैं। उनको वो प्लेजर नहीं मिलता जो शुरू में मिलता था, तो वो उस प्लेजर को दोबारा गेन कैसे करें। नेचुरल टेक्निक की बात बताने वाली हूँ। वैसे तो है बहुत सारे टेक्निक, जैसे लेजर ट्रीटमेंट हो गया, जैसे बहुत सारी और भी टेक्निक्स होते हैं, सर्जरीज वगैरह हो गई, बट मैं नेचुरल की बात कर रही हूँ, जहाँ पे ना आपको सर्जरी करनी पड़ेगी ना आपको कोई लेजर ट्रीटमेंट का, क्योंकि ये कॉस्टली होता है और कभी कभार इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो मैं नेचुरल रेमेडी की बात करूंगी। पहले बात तो कर लेते हैं कि ये लूज होता क्यों है और आप लूज इसको क्यों फील करते हो। सबसे पहले बात करते हैं फिंगरिंग के बारे में। फिंगरिंग जो होता है वो फीमेल अपने आप को स्टिमुलेट करती है, फीमेल अपने आप को सेटिस्फेक्शन देने के लिए इस्तेमाल करती है, अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करती है और अपने वजाइनल वल में इसको पेनिट्रेट करके अपने जो क्लिट का हिस्सा होता है या अपने वल्वा का हिस्सा होता है या इनर कैनल होता है उसको स्टिमुलेट करती है और उससे उनको ऑर्गेज़म मिलता है। ये जो टेक्निक होता है, बहुत लोग सोचते हैं कि इससे फीमेल की वजाइना लूज हो जाती है, बट बात यह है कि वजाइना की जो इलास्टिसिटी होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा होती है। आप समझ सकते हो कि वजाइनल कैनल से एक इतना बड़ा बच्चा बाहर आता है तो उसकी इलास्टिसिटी कितनी ज़्यादा होगी। ये 2 उंगलियों से फिर क्या ही हो जाएगा, क्या ही ढीला हो जाएगा, उसकी इलास्टिसिटी इतनी ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो है कि ज़्यादा सेक्स करने से फीमेल वजाइना जितनी ज़्यादा इलास्टिक होती है उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्डिंग भी होती है। यानी कि अगर आपने अपनी फीमेल को टच कर लिया तो फीमेल वजाइना में जब ब्लड फ्लो होता है तो उसकी इलास्टिसिटी धीरे धीरे बढ़ जाती है। वो ऐसे चिपकी हुई थी, धीरे धीरे वो ऐसे मतलब कि सरक जाती है और खुल जाती है, ताकि आप एक स्मूथ पेनिट्रेशन के ज़रिए सेक्स ऑर्गेज़म को अचीव कर सको। अगर ये टाइट होता तो आप पेनिट्रेट ही नहीं कर पाते, अंदर डाल ही नहीं पाते भाई। तो अगर ये नहीं खुलेगा, इलास्टिसिटी नहीं बढ़ेगी, तो आप सेक्स ही नहीं कर पाओगे। और रही बात लूजनेस की, तो शुरू में क्या होता है, डेफिनेटली आपकी फीमेल पार्टनर थोड़ी सी डरी हुई होती है, थोड़ी सी उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को ओपन अप नहीं कर पाता। जो लुब्रिकेशन होता है उसकी कमी होती है और जिसकी वजह से आपको वजाइना टाइट लगती है। बट एक्चुअल थिंग इज़ के वजाइना अपने आप को खोल नहीं पाती अच्छी तरीके से, वो ऐसे सिकुड़ के ही रखती है और आपको ज़बरदस्ती थोड़ा सा पेनिट्रेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप टाइट फील करते हो। धीरे धीरे जब फीमेल को सेक्सुअल प्लेजर मिलना शुरू होता है और बॉडी बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाती है तो इलास्टिसिटी भी बढ़ जाती है, वजाइना अपने आप को प्रॉपर खोल लेती है और जिसकी वजह से आपको ये ढीला ढाला लगने लगता है, बट एक्चुअली उसकी इलास्टिसिटी उस तरीके से बढ़ जाती है। बट यस, ये जितनी सच है कि नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी से फीमेल वजाइना इतनी लूज नहीं होती, ये बात भी उतनी ही सच है कि एक्सेसिव एक्टिवनेस से, यानी कि अगर कोई फीमेल पार्टनर हद से ज़्यादा फिजिकली एक्टिव होती है, हद से ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, तो वो अपने वजाइना को लूज महसूस कर सकती है। तब उनके प्राइवेट पार्ट में ढीलेपन वो महसूस कर सकते हैं, वो खुद भी कर सकती है और उनका पार्टनर भी इस चीज़ को महसूस कर सकता है। तो नेचुरल इंटीमेसी से, किसी भी तरीके की टॉय से, फिंगरिंग से फीमेल वजाइना लूज नहीं होती है। तो फिर किससे होती है? नंबर 1 इज़ चाइल्ड बर्थ। जब बच्चा बाहर निकलता है तो बहुत बार जो इलास्टिक टिश्यूज़ होते हैं ना वो डैमेज हो जाता है, और वो जैसे कि आप जब सेक्स करते हो ना तो इलास्टिक ऑर्गन बढ़ जाता है और फिर सेक्स के बाद वो ऐसे जुड़ जाता है, अपनी जगह वापस आ जाता है। बट आफ्टर चाइल्ड बर्थ ना वो इलास्टिसिटी उसकी ख़राब हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी जगह वापस नहीं आ पाता और वो ढीली होने लगती है। एंड रीज़न नंबर 2 इज़ एजिंग। चाहे कोई फीमेल पार्टनर ज़िंदगी भर सेक्स ना करे, बट अगर वो एजिंग में आ रही है, मेनोपॉज के आसपास आ रही है, तो भी नेचुरली जो वजाइनल इलास्टिसिटी है वो रिड्यूस होती है और वो ढीली होने लगती है।
और तीसरा रीज़न है टू मच सेक्सुअली इन्वॉल्वमेंट, यानी कि बहुत सारी फीमेल होती है जो एक्सेसिव फिजिकल इन्वॉल्व होती है, यानी कि कैजुअल सेक्स हो गया या फिर पेड सेक्स हो गया। इन सारी चीज़ों के अंडर जो फीमेल्स एक्टिव होती है ना, उन फीमेल्स की वजाइना एक्सेसिव लूजनेस वो फील कर सकती है बिफोर चाइल्ड बर्थ और बिफोर एजिंग। एंड इन दैट केस अगर आप चाहते हो कि आप अपने प्राइवेट पार्ट को टाइट करना चाहते हो, आप फिजिकल रिलेशन के दौरान वापस उस कसाव को महसूस करना चाहते हो, या फिर आप वही टाइटनेस फील करना चाहते हो जो शुरुआत में किया करते थे, या फिर आपकी चाइल्ड बर्थ हुई है नेचुरली, अगर आपकी एजिंग हो रही है, आपने कभी सेक्स किया भी ना हो तब भी आप ढीलेपन को महसूस कर रहे हो, तो उस केस में आप VG3 वजाइनल रिन्यूअल का इस्तेमाल करो। इसमें जितने सारे इंग्रेडिएंट्स है वो सारे नेचुरल हैं, सेफ है, विदाउट साइड इफेक्ट काम करता है। आपको एटलीस्ट इसको लेके कोई भी टेंशन नहीं है क्योंकि साइड इफेक्ट नहीं करता। बहुत ही जल्दी ये वजाइना को टाइट करने में मदद करता है। इसको इस्तेमाल करने का कोई भी झंझट नहीं है। इसके मदद से वजाइना के अंदर डाल देनी होती है और ये अच्छे से वजाइना के अंदर डाइल्यूट हो जाता है और इसमें पाए जाने वाले प्रॉपर्टीज़ वजाइना के इलास्टिसिटी को रीगेन करने में, टोन करने में मदद करता है, जिससे जो इलास्टिसिटी ढीली हो गई थी चाइल्ड बर्थ की वजह से या फिर एजिंग की वजह से या फिर आपके हिसाब से टू मच सेक्स की वजह से, वो वापस रीस्टोर होती है। एंड वंस अगेन ये विदाउट साइड इफेक्ट काम करता है। ये बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली है, इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और आपके प्लेजरेबल सेक्स के लिए आइडियल है। यू मस्ट यूज दिस। इसमें दृढ़विजा, जूही, मजुफल, गुलाब, सुहागा, दृढ़रंगा जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस रिस्टोरेशन में बहुत ही फ़ायदा करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, चेकआउट करें। और आप ऋतु50 कूपन कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें, इससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्दी लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।